नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई सिविल पोस्ट कोड 826 का, जो कि पिछले कल हुआ था एग्ज़ाम। उसका पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे हम। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑन। हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज 15 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPGK का है यही भी। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है BBMB, दैट इज़ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपको कि इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन है NTPC। तो NTPC जो है वो सिर्फ एक ही डैम के लिए यूज़ की जाती है। एक ही डैम जो है वो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, दैट इज़ कोल डैम। और कोल डैम है कहाँ? तो कोल डैम जो है वो बिलासपुर के अंदर है। और ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो ये रशिया की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सही आंसर होगा इसका बाथू। बाथू जगह जो है वो ऊना के अंदर है। अगर बात की जाए इसकी कि ये इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो थी वो किस ईयर में बनाई गई थी, तो ये 2009 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष में कार्य करना आरंभ किया था? तो ये 1989 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंट्री लाइफ बुक इज़ रिटन बाय। कंट्री लाइफ बुक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई थी कंट्री लाइफ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच महाजनपद वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। कौन सा महाजनपद 8 गणराज्यों वंशों का संघ था? तो ये बज्जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दोदरा कवार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोदरा कवार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शिमला जिले के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा रोंग टोंग प्रोजेक्ट। ये रोंग टोंग प्रोजेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में है, और स्पीति रिवर में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो रोंग टोंग प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड जो है वो प्रोजेक्ट है, सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। और सबसे कम विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी यहीं पे जनरेट होती है, दैट इज़ 2 मेगावाट। बाकी अगर रोंग टोंग की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति के अंदर है। एक शोंग टोंग भी आता है, और दोनों क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो शोंग टोंग जो है वो शोंग टोंग हमें किन्नौर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बैटल बिटवीन बिलासपुर एंड हिंडूर प्रिंसेसली स्टेट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर होगा 630 AD। अच्छा, हिंडूर जो है वो किसका पौराणिक नाम है? तो नालागढ़ का पहले का नाम है हिंडूर। नेक्स्ट 89 इज दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। दत्तारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो नन ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 90। फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड हाउ मैनी मेंबर्स। पहली विधानसभा के 36 मेंबर्स थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर ऑप्शंस की बात करें तो पीटरहॉफ भी गलत आंसर, पीटरहॉफ भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पीटरहॉफ जो था उसमें पंजाब का हाई कोर्ट था जो कि शिमला के अंदर था। अगर बैंस कोर्ट की बात करें तो बैंस कोर्ट जो है वो हिमाचल भवन को बोला जाता है। और कैनेडी हाउस भी जो था वो सही आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कैनेडी हाउस में पक्का मकान बना था। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट 92 है यहाँ पे,
व्लादिवोस्टॉक रशिया इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, तो ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, केरला की सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो अन्नाईमुड़ी जो है वो केरला की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर ईस्टर्न घाट की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो ये उड़ीसा के अंदर है, और महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और वेस्टर्न घाट की कौन सी होगी, तो वेस्टर्न घाट की होगी अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट है फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, तो ये ज्ञानी जेल सिंह जो है वो सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 108 है विच इंडियन स्टेट हैज़ ओनली वन राज्यसभा सीट, किस भारतीय राज्य में केवल एक राज्यसभा सीट है। मणिपुर में भी एक है, गोवा में भी एक है, मिजोरम में भी एक है। दैट्स वाई वी गो टू द ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में बताता है, तो ये अनुच्छेद 124 है, आर्टिकल 124। अगला है 110 ड्यूरिंग विच 5-year प्लान पीरियड इंडियन इकोनॉमी एंटर्स टेक ऑफ स्टेज, तो ये 4-5-year प्लान जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द गज सिकंदरी, गज सिकंदरी किस दिल्ली सुल्तान ने प्रारंभ की थी, तो ये सिकंदर लोदी इसका सही आंसर होगा, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट निकेटिन इज अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री, निकेटिन जो था वो फेमस ट्रैवलर था, अच्छा किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो ये रशिया से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्टा द्वैत, राम अर्जुन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट विशिष्टा द्वेष का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर, प्लासी का जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई, तो ये 1757 सही आंसर हो जाएगा। अच्छा किस किस के बीच में लड़ी गई थी ये, तो ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। तो लॉर्ड क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला की टीम के एक और थे, दैट इज़ मीर ज़फ़र। अच्छा अगर इनके साथ मीर ज़फ़र नहीं होते तो लॉर्ड क्लाइव का जीतना जो था वो बहुत मुश्किल था। ये कई बार जो है वो पूछ भी लिया जाता है कि किस किस के बीच में लड़ी गई थी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर भी पूछा जाता है, दैट इज़ 1764 बैटल ऑफ बक्सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, किस ग्रह में सौरमंडल के सबसे तेज परिक्रमण है, तो मरकरी का जो है वो सबसे तेज है, फास्टेस्ट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता सबसे स्लोएस्ट तब आंसर हो जाता हमारे पास वीनस, पर फास्टेस्ट पूछा गया है दैट्स वाई आंसर होगा मरकरी। अगला 103 है विच गैस इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कौन सी इनर्ट गैस जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो आर्गन भी होती है, नियोन भी होती है, तो वो ए एंड बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लैक रोलर इज ब्लैक रोलर क्या है, तो ये स्थानीय पवन है, लोकल विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ योजना, गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस की थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये 2015 में थी। और इसमें 2015 में एक और इम्पॉर्टेंट योजना है दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई थी, तो ये हरियाणा फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी हरियाणा में। उसके बाद सुकन्या समृद्धि भी 2015 में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देन 2015 में और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो उजाला जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उजाला, और उजाला जो थी वो एलईडी बल्ब के लिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फेमा वॉज इलेक्टेड इन विच ईयर, फेमा इलेक्टेड किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन लिक्विड एंड गैसियस ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस, तो कन्वेक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ओवर वाटर, सोडियम भी फ्लोट करता है और पोटेशियम भी, तो इसमें दोनों आंसर सही होने थे, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंसियस अनीमिया इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन B12 की कमी के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है
हर घर नल योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये यूपी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, बात की जाए कि कौन सी पहली स्टेट थी जिसमें हर एक घर में जल जो था वो उपलब्ध था, तो गोवा स्टेट पहली थी जिसमें हर एक घर में जल उपलब्ध था। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से था ये, विच फिल्म ऑफ इंडियाज ऑफिशियली एंट्री फॉर रिसेंट एकेडमिक अवार्ड्स? तो जलीकट्टू इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तमिल मूवी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्सेशंस ऑन मैरिज? तो ये यूपी सही आंसर हो जाएगा। और अभी जो है वो 2 और स्टेट्स हैं जिन्होंने ये कानून जो है वो पारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु के शहादत दिन को नवंबर महीने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गुरु तेग बहादुर जो है वो सही आंसर होगा। अगला, व्हाट इज़ द एंटोनियन ऑफ स्ट्रीडेंट? स्ट्रीडेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है कठोर टाइप का इंसान। इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। नेक्स्ट 125 है, अ थिंग लाइबल टू बी इजली ब्रोकन, तो ब्रिटल सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म? तो ये टू कैप्टिवेट दैम अनएक्सपेक्टेडली सही आंसर होगा। 127 में फेट स्माइल ऑन यहाँ पे सही होगा, ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। चौमासा में समास पूछा गया है, चौमासा में दिगु समास होगा। हालांकि HPSSB वाले जो है वो दिगु को द्वंद्व ही लिखते हैं, तो यहाँ पे दिगु आंसर में आना था। नेक्स्ट 129 इज कौवा का पर्यायवाची क्या है? करट सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज जी खट्टा होना, तो विरक्ति होना सही आंसर होगा इसका। अगला है चोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो चोरी में जो है वो ई प्रत्यय है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।